जुलाई 2019 में शिक्षा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छठे दौर के शिक्षक नियोजन की घोषणा की थी। इस अधिसूचना के तहत क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में 90,000 और क्लास 9 से 12 तक के स्कूलों में 32,000 पदों पर बहाली होनी थी। बिहार में छठे दौर का शिक्षक नियोजन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो 7वें दौर का जो नियोजन है उसको लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर है। एक तरफ शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हो या शिक्षा मंत्री हो, वो लगातार ये भरोसा दे रहे हैं कि जल्द नियोजन शुरू होगा, लेकिन नियोजन कब शुरू होगा इसकी पक्की तारीख नहीं बताई जा रही है। हमारे साथ अभी काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं जो बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। काफ़ी महिला अभ्यर्थी हैं जो घर से आए हुए हैं इस उम्मीद में कि उनको नौकरी मिल जाएगी। इनके पास जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है और इसके साथ साथ बीएड और एसटीटी की डिग्री इन लोग के पास मौजूद है, सीटेट की डिग्री मौजूद है। यानी शिक्षक बनने के लिए जो भी योग्य जो अर्हताएँ होती हैं वो सारी अर्हताएँ इनके पास है। क्या नाम है आपका? पुष्पलता कुमारी। पुष्पलता जी, क्या हुआ? ये तो आप लोगों ने बीएड भी किया है, सीटेट किया है, एसटीटी किया है, बीटेट किया है, सब कुछ किया आप लोगों ने, फिर नौकरी क्यों नहीं मिली आप लोगों को? बिहार की विडम्बना है, जो टैलेंटेड टीचर हैं वो रोड पर हैं। आज हम लोग को स्कूल में होना चाहिए था, तो आज 9 बजे रात के बिहार की बेटियां रोड पर इस बहाली का इंतजार कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। अब 42 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन के लिए नहीं बने हुए हैं। हम इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बने हुए हैं। अभी भी आपको गिलानी महसूस हो रही है बिहार की बेटियों पर, तो इसको आप बोर्ड पर भेजने का कार्य कीजिए। क्या हो सकता है? ये तो अब तो ये जो है 2022 बीतने वाला है, कब तक होगी बहाली? सर ये तो मैं उन प्रवक्ता से खास करके पूछना चाहती हूँ कि छोड़िए, आप अपनी कहिए। सर तो हम लोग तो सर अपने तरफ से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनके तक जब हम लोग बात लेके जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा इंतजार कीजिए। एक बार सर देखिए ना, मजा में हम लोग आज 9 बजे रात में आज रोड पे हैं। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि सर आपका थोड़ा का मतलब क्या होता है? आप क्लियर बता दीजिए कि बाबू थोड़ा का मतलब 2024 है तो हम लोग 24 तक घर में बैठ जाएंगे। आप ये भी तो क्लियर कीजिए कम से कम। थोड़ा का मतलब क्या 2024-2025 होता है क्या? सर बिल्कुल इनका मानसिकता है। ये टीचर वैकेंसी 7वां फेज की जो वैकेंसी है, इनको हम चुनावी मुद्दा बनाए और दूसरा विकल्प इनके पास कुछ नहीं है। गलत क्या है? रोजगार देके चुनावी मुद्दा बनाए, इसमें गलत क्या है? रोजगार दे नहीं रहे हैं सर। गांधी मैदान में देखे नहीं, जिनका नियुक्ति पत्र 3 महीना पहले मिल चुका था उनको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जो लड़के 42 महीना से पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका नियुक्ति उनको ध्यान में नहीं है। क्या लगता है आपको कब तक होगा नियोजन? अधिसूचना कब जारी होगी? भैया उम्मीद है सरकार से? हम बता दें कि ये बीरबल का खिचड़ी तो पक गई, लेकिन ये जो छठी दौर का नियोजन प्रक्रिया नहीं पक रही है, क्योंकि हांडी ऊपर और आग नीचे है। समस्या के निजात के लिए क्या तो हाड़ी नीचे लाना पड़ेगा या फिर आप आग ऊपर ले जाना पड़ेगा। जितने भी बिहार सरकार के अंदर में नेता मंत्री जी हैं, अगर विपक्ष में थे तो हमारे साथ थे, आज सत्ता पक्ष में आ गए तो आज हम ही उनके दुश्मन हो गए। चाहे भाजपा हो या जदयू हो या फिर राजद हो, सबसे इनकी शिकायतें हैं। और पूरे मामले में भाजपा भी दूध की धुली नहीं हुई, क्योंकि सब जानते हैं कि रोजगार के मामले में भाजपा का रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं है और वो हमेशा जो है अभ्यर्थियों के निशाने पे आती है। क्या नाम है आपका? कहाँ से है? शिव शंकर कुमार। हम सहरसा जिला से आए हैं। क्या है? सहरसा से आए? तो आप सहरसा से आए हैं सर, पटना आए, क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज भूख हड़ताल भी हम लोगों का था, लेकिन अब आगे क्या नहीं कब दिया तक गया। लगता है कि आप सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, नियोजन मिल जाएगा? कब तक कहने का तो कोई चांस ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन सिर्फ दे दीजिए, नौकरी हमें 6 महीना 1 साल के बाद दीजिए, ठीक है? नियुक्ति पत्र 1 साल के बाद सूचना जारी हो जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि एक डेडलाइन हो जाए, एक टाइम हो टेबल हो जाए, तब जहाँ तक वहाँ तक मैं इंतजार करूँ। अब ये ऐसे ही इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए तो ठीक है। आपका मैं सारा बात समझ रहा हूँ, यहाँ मूर्ख नहीं है हम लोग। शिक्षक अभ्यर्थी मूर्ख नहीं है, वो सब जान रहे हैं। तो ठीक है, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं और मजा लेवाना चाहते हैं तो वहीं पर हम लोग भी आपको मजा लिया देंगे। इसके लिए बिहार की शिक्षा को आप लोग ऐसे बर्बाद कर रहे हैं सर। आप लोग बोल रहे हैं इंतजार का मजा लीजिए। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। आपके बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, एम्स में पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं। अगर आपके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे होते तो ऐसा जिम्मेदारी गैर जिम्मेदार बयान देते ही नहीं सर। हम लोग के साथ छलावा मत कीजिए सर, हम लोग को प्राइमरी नोटिफिकेशन दीजिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग रहे हैं सर। सर उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि अभी वक्त आपका है तो संभल जाइए, वरना वक्त मेरा आएगा ना तो संभलना तो दूर, रोने लायक भी आप नहीं बचेगा, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके।
समय के पास इतना समय नहीं है, क्या है, कहाँ से आए हैं आप? हम बक्सर जिला से आ रहे हैं सर, बोलिए। और हम लोग 3.5 साल से दौड़ रहे हैं। और शिक्षा विभाग में जाने पे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बोलते हैं कि जाइए दूसरे विभाग में फार्म भरिए, और दूसरा विभाग में हम लोग फार्म क्या भरे सर? सब जितना भी बिहार का परीक्षा होता है ब्लूटूथ से परीक्षा होता है सर। क्या है, क्या कहना चाहते हैं आखिरी बात है? सर हम लोग तो कह रहे हैं सर, विगत 3.5 वर्षों से हम लोग रोड पे हैं सर। हम लोग को ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए था कि मतलब बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है वो बॉटम लाइन पे है, उसको हम लोग सर अच्छा सुदृढ़ शिक्षा देकर मतलब जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको हम लोग फ्यूचर संवारना चाहते हैं। बस सरकार से यही विनती है मेरी कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी दे दें। तो ये हमारे विज्ञप्ति जारी करो। तो ये हमारे साथ काफी संख्या में अभ्यर्थी थे जो 7वें फेज के नियोजन की मांग को लेकर लगातार सड़कों पे उतरे हैं, और हर बार इन्हें भरोसा मिलता है। भरोसा के अलावा इन्हें नौकरी नहीं मिलती है, इन्हें नियोजन पत्र नहीं मिलता है। बिहार में एक तरफ सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख से ज़्यादा जो टीचर्स के पद है वो खाली हैं, दूसरी तरफ हजारों हजार की संख्या में योग्य और युवा अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।